अब देखते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आखिर है क्या। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम states that when in a triangle a line drawn parallel to one side of the triangle and intersect the other two side in distinct point। अब यहाँ पे देख लो जरा, here is a triangle ABC, कंफर्म है। इस ट्रायंगल में ये जो लाइन DE है, ये DE इज पैरेलल टू व्हाट वी आर कॉलिंग BC। DE किसके पैरेलल हुआ? BC का। समझ में आ रहा? DE हमने खींचा किसके पैरेलल? BC का। ऑलरेडी थ्योरम में कह रहा था कि ये थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए जो बचे हुए दो साइड, व्हेन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल दे इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें देखना है कि जो रेशियो होगा साइड्स का, जो दो पार्ट बनेंगे हर साइड का, वो दो पार्ट का रेशियो आपस में सेम होगा। यानी हमें क्या प्रूव करना है? दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, यानी दो अलग अलग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। फिर से बता दें, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, ये DE पैरेलल किसके हो गया? BC को। हमें प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कन्फर्म है? क्या प्रूफ करना है? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये केवल आपको दिया हुआ है, एक ही चीज दिया हुआ और शो करना है ये चीज। कन्फर्म है? अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस आपको करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ दो ही चीज दिया हुआ है कि ये क्या है, क्या है? ये पैरेलल है DE किसके? BC के। DE किसके पैरेलल है? BC के। अब चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। अब अपने को क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट D और E, इसे परपेंडिकुलर डालना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर डालना है। ड्रॉ कर देना है। हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, D से M और E से N, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। यानी ड्रॉ कर देना है, DM को परपेंडिकुलर डलवा दिया हमने AC पे और EN परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? AB पे। किस पे डाल दिया है? AB पे। समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन? नाउ ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। और क्या कर दिया हमने भाई? ज्वाइन कर दिया किसको? BE को और CD को। CD को और BE को हमने ज्वाइन कर दिया। हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म। ये क्या हो गया आपका? कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। याद रहेगा कंस्ट्रक्शन क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट से जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगर हमको देखना है, ठीक है, तो एरिया का थ्योरम, एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, पता है सब लोग को? ओके, चलो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला देखना है, यहाँ पे देख लो, हमको निकालना है दो ट्रायंगल का एरिया जो एक ही बेस पे हो। अब सबसे पहले हम लोग ये परपेंडिकुलर लेते हैं। कौन सा? DM। किस परपेंडिकुलर सोचते हैं? थिंक करना है आपको किसके बारे में? अभी मैं बता दूं, DM के बारे में। तो DM इस पे परपेंडिकुलर है AE पे, और DM ये जो बड़ा हुआ ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये इस पे भी है। यानी हम लोग निकालेंगे पहले एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिख देते हैं, है ना? प्रूफ देखते हैं। अब क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे ADE का विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ADE में कौन सा लाइन है? EDC, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। चलिए, एरिया का फॉर्मूला 1/2। इसका बेस क्या होगा? जिस पे परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है। तो ये इसका हो गया क्या चीज़? बेस AE, और हाइट हो गया क्या चीज़? DM। अब इसका देख लेते हैं। तो 1/2 बेस। अब देखो बेस कौन सा होगा? ये जो लाइन परपेंडिकुलर जहाँ पे जा रहा है वो उसका बेस होगा।
ये कब होता है? जब आप देखोगे कि कोई ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, जो ऑब्ट्यूज है। क्या है वो? ऑब्ट्यूज है। मैं बता दूं आपको, अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल हम लोग खींचते हैं ऐसे, ये देख लीजिए, ये आपका हो गया डी, ठीक है, और ये हो गया आपको ई, और ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, ये हो गया। अब देखो, अब अगर परपेंडिकुलर यहाँ से खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर तो बाहर ही होगा। क्या होगा? बाहर ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है, सी ई हो गया इसका बेस, सी हो गया बेस और परपेंडिकुलर हो गया डी एम। कैसे हो गया परपेंडिकुलर डी एम? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, हमने एक्सटेंड किया इसको। अब देख लो यहाँ पे डी एम से डी एम कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा ए ई बाई सी ई। सिमिलरली हम लोग निकालते हैं इसको, मान लो नंबर 1 एक्सप्रेशन 1। फिर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का रिलेशन किसके साथ? तो निकालते हैं अब ये वाला ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, या तो बी ई डी जो लिखना है लिख लो, 1/2। अब ये बेस हम इस परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। किस परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं? ई एन। तो ई एन परपेंडिकुलर किस पे? ए डी पे। तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ई एन, ठीक है। अब ये क्या होगा? 1/2। अब देख लो कौन से ट्रायंगल के बारे में? ये वाला डी ई बी के बारे में। किसके बारे में? डी ई बी के बारे में, ठीक है। चलिए हम बना के आपको बता देते हैं। ये आपका हो गया ऐसे, ठीक है। ये ट्रायंगल फिर से ये ऑब्ट्यूज, ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज ही ट्रायंगल। चलिए बता दें आपको, ऐसे ऐसे ये ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ई, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट आपका ई, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका डी। अब अगर इससे परपेंडिकुलर आप खींचते हो तो ये इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो ही आप ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हो यहाँ से लेके, तो यहाँ पे 2 कट कटेगा, इससे आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका एन। समझ में आ रहा है? रफ वर्क हो गया। ये क्या है? रफ है। रफ में आप इसको समझ लेंगे। तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर? बी डी के ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा बी डी इंटू ई एन। क्या हो जाएगा? ई एन। फिर से आप ई एन से ई एन को कैंसिल करोगे, 1/2 से 1/2 को कैंसिल करोगे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? ए डी बाई बी डी। क्या बचा? ए डी बाई बी डी। समझ में आ रहा है सब लोग को? क्या बचा? ए डी बाई बी डी। क्या बच रहा है? ए डी बाई बी डी। अब हम लोग आगे एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास एक्सप्रेशन फर्स्ट आ गया और एक्सप्रेशन सेकंड आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये भी आपका रफ है। क्या है ये भी रफ है। ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना दिया ये, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, कि हमने ये दोनों साइड यहाँ पे पैरेलल रखा है। क्या रखा है? पैरेलल रखा है। और ये डीसी के बेस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है डीबीसी, और डीई के ही बेस पे बना हुआ है एक ट्रायंगल डीसीई। यानी ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल डीसीई आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और आपको पता है अगर कोई 2 ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बना होगा, उसका एरिया सेम होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ क्लास 9th का एरिया वाला चैप्टर निकाल के देखना ज्योमेट्री का, आपको पता चल जाएगा। अगर 2 ट्रायंगल एक ही बेस पे बना हुआ है, दोनों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। वहाँ पर आपने देखा एक ट्रायंगल पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया का आधा होता है उस ट्रायंगल का एरिया। याद आ रहा है? चलो याद आ रहा है तो अब समझ में आ गया। यहाँ पे BC पैरेलल है किसके? DE, और DE के बेस पे ये दोनों ट्रायंगल बना। इसका मतलब है इस दोनों ट्रायंगल का क्या होगा? एरिया सेम होगा। आ गया सर? एरिया DEC यानी EDC इक्वल हो गया ट्रायंगल का एरिया DEB का। यानी कि यहाँ तो हम लोग देख रहे थे DEB और DEC, ये सब का एरिया आपस में क्या हो गया? सेम हो गया। और पहले से इस दोनों में क्या सेम है? ADE और ADE। अगर हम लोग बात करें तीनों एक्सप्रेशन का, फ्रॉम एक्सप्रेशन फर्स्ट, सेकंड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन थर्ड, आपको क्या पता चल गया? जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाला था वो सब आपस में क्या होगा?
इक्वल हो गया, इसका मतलब बचा हुआ राइट हैंड साइड वाला इक्वल होगा कि नहीं होगा, आ गया ना थ्योरम प्रूफ फ्रॉम 1 to 3। क्या हो गया भैया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बचा क्या चीज़, ए ई बाई सी ई इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी। प्रूव हो गया, ये रहा आपका थेल्स थ्योरम। थोड़ा सा इसमें हम लोग और मैजिकल करते हैं, देखिए क्या होता है, हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं 1। ए ई में हमने क्या कर दिया, ए ई में ऐड कर देते हैं 1, तो देखते हैं क्या होता है, ए ई बाई सी ई में भी ऐड कर दिया 1 और ए डी बाई बी डी में भी क्या कर दिया 1। देखो क्या हो जाता भाई, ए ई में सी ई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ए ई बाई सी ई इज इक्वल टू ए डी सॉरी, ये आपको ऐड करोगे तो हो जाएगा ए ई प्लस सी ई बाई सी ई इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी बाई बी डी। और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, ए ई प्लस सी, जल्दी देखो, ए ई प्लस सी ई इज इक्वल टू ए सी बाय क्या चीज़, सी ई, और ए ई और बी डी, ए डी और बी डी मिलके हो गया ए बी बाई बी डी, ये हो गया। अब ये जो थेल्स थ्योरम है इसको ये दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पूरा साइड बाई ये, पूरा साइड बाई ये, या सिमिलरली आप कह सकते हैं, सिमिलरली आप इस तरीके से लिख सकते हैं दूसरे साइड को भी। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए सी बाई सी ई, ए सी बाई सी ई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू, जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट लिया था, ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी, ए डी बाई ए बी। ये आपके लिए होमवर्क है, कैसे करोगे ये आपको करके देखना है। कैसे करोगे भाई, सिंपल है, आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको पलट देना है, अब पलटने के बाद ऐड कर देना है +1, क्या कर देना है +1 ऐड कर देना, या तो यहाँ इसको पलट के माइनस कर दो। समझ में आ रहा है, थेल्स थ्योरम क्लियर हो गया। और थेल्स थ्योरम से आगे भी हमने बढ़ा दिया, एक छोटा सा टर्म दे दिया। अगर आपको ये प्रूव करना है तो भी थेल्स थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव करना है तब भी थेल्स थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे काम कर सकते हैं। ये रहा आपका थेल्स थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप watching and don't forget to subscribe the channel.